नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हम बोलेंगे। जिन विद्यार्थियों का लेवल स्टेनोग्राफी में 100 वर्ड प्रति मिनट से नीचे है वो कृपया इसे न लिखें, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए जिनकी अच्छी स्पीड है और थोड़ा लेवल अच्छा है वही विद्यार्थी इस डिक्टेशन को लिखें। 5 सेकंड बाद हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। हाल ही में भारत के लिए स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा लिपुलेख धाराचुला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एक तरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। विदित है कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया गया जो उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। निश्चित रूप से नेपाल की इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया है। वस्तुतः इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल की पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नज़दीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर चीनी चाल भारी पड़ रही है, या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा। इस आलेख में भारत नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि, दोनों देशों के मध्य सहयोग के क्षेत्र, दोनों देशों के मध्य विवाद के बिंदु तथा इसमें चीन की भूमिका और भारत के लिए नेपाल के महत्व पर विमर्श किया जाएगा। यह सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में 2 सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक लोकसभा होता है, वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़ तंत्र वाली मानसिकता को रोकने राज्यसभा का काम करता है। राज्यसभा या राज्य परिषद भारतीय संसद का दूसरा सदन है जिसकी स्थापना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को
छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदनों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकती है। कोविड-19 के वैश्विक महामारी घोषित होने के 3 माह बाद अब संयुक्त राष्ट्र का उपरोक्त अनुमान सही प्रतीत हो रहा है। विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी, तो वहीं 2020-21 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी, जो घटकर मात्र 2.8% रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ गया है। सरकार इस स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। भारत को कुछ तात्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है, जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करे, बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हो। विश्लेषकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सही ढंग से तैयार किया गया राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल हो। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। इसके प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यह डिक्टेशन 8 मिनट 30 सेकंड में बोली गई है और
इस डिक्टेशन में कुल 808 वर्ड हैं। इसकी PDF जिस किसी को भी ज़रूरत हो या जो भी इसको लिखने के बाद टाइप करे या मिलान करने के लिए PDF की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे ले ले।